तो पहला सवाल मेरा है शायद। डॉक्टर नसीम साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पेश किया। यहाँ पे एक पॉइंट आपने शायद उसको ज़्यादा तफसील से नहीं पेश किया, आपके मकाले में आना चाहिए। आपने वकील चंदा देने वाले का तो बहस की, चंदा लेने वाले का भी तो वकील हो सकता है ना। यानी मदरसों में गरीब तलबा हैं या एक, हाँ नहीं तफसील से नहीं आया वो तो जी, सवाल वाज़ेह है आपका। जी सवाल वाज़ेह है। शेख का सवाल ये है कि जो चंदा वसूल करके ला रहा है उसके बारे में हमने ये कहा कि वो चंदा देने वाले का वकील है। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जहां पर वो चंदा ले जाकर के खर्च करेगा उसका वकील बना दें उसे? ऐसा करना दुरुस्त नहीं है उसूली एतबार से शेख, क्योंकि जो ज़कात का माल है, साहिबे माल की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी है ज़कात को निकालना, दूसरी जिम्मेदारी है उसे पहुंचाना। कहां पहुंचाना? या तो हाकिम वक्त, अगर हमारे यहाँ बैतुल माल है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत है तो बैतुल माल होता है, या तो वहां पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, या शख्सी तौर पर जो उसका मुस्तहिक है, फकीर मिस्कीन या जो भी उसका मुस्तहिक है, वहां पहुंचाना। तो गोया की ज़कात को पहुंचाना ये काम किसका हुआ? ये काम हुआ ज़कात निकालने वाले का। अब जिसका काम हुआ वकील तो उसी का होगा, वकील तो उसी का होगा। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने ज़कात निकाला, जाहिर है वो ज़कात मुस्तहिकीन का हक है, लेकिन मान लीजिए आपके समाज में 50 फुकरा हैं, उन 50 में से क्या किसी की तायीन है कि फलाने का है? इसको हक़्क़े मुशा कहा जाता है। फुक़हा की इस्तिलाह में हक़्क़े मुशा यानी जिसकी तायीन वो उन्हीं 50 लोगों में से किसी को हम दे सकते हैं या सबको दे सकते हैं, लेकिन तायीन नहीं है कि फलाने को, जैद को या अम्र को या बकर को ही देना है। गोया कि उसके हक की अभी तायीन नहीं हुए, वो हक़्क़े मुशा है। अब जब उसका वो हक़्क़े मुअय्यन नहीं है तो वो फकीर वकील कैसे बना सकता है? जी ठीक है, हमारे पास 100 तलबा हैं मदरसे में, 100 तलबा बालिग हैं और मैं उनसे लेटर ले लेता हूं कि मैं आपका वकील हूं, आपके लिए मैं ज़कात वसूल करता हूं। आपके सवाल का इंशाअल्लाह बिल्कुल अभी जो आपने सवाल किया है इसका एकदम तफसीली जवाब कल के मकाले में आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा और एक बात है, आपने इसको भी नहीं टच किया, हालांकि ये बहुत अहम मसला है। अगर कोई आदमी ऑनलाइन ज़कात पे करता है तो रेजर पे से अगर पे करता है तो 2.5% बैंक को चले जाती है, और टैक्स पे करता है तो गवर्नमेंट तकरीबन 18% उस पर ले लेती है। फिर उसके बाद जो लोग ऑनलाइन ज़कात वसूल करते हैं उनको अपनी कंपनी का एडवर्टाइज वगैरह भी करना रहता है, तो तकरीबन 30% ज़कात जो है ना वो गरीब तक नहीं पहुंचती। तो ये कहना चाहिए कि ऑनलाइन ज़कात पे करने वाले लोग 30% ज़्यादा पे करना चाहिए। इस पे भी थोड़ी अगर आप मकाले में आ गई बात तो अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, एक उसूली बात याद रखिए शेख कि आपके पास जो माल है उस कुल माल का की ज़कात आपको निकालनी है, और जितना आपने निकाला है उतना मुस्तहिक को पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाना आपका काम है। अब आप अपनी आसानी के लिए या मुल्क के निज़ाम की वजह से, जिस भी वजह से आप ऑनलाइन उसको पे कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि आपके ऊपर 1000 रुपया ज़कात वाजिब हुई है और पे करने का खर्चा 200, 250, 300 रुपया पे करने का खर्चा आएगा, तो अब आप 1300 पे कीजिए ताकि वो जो 1000 है, पेवर 1000 मुस्तहिकीन तक पहुंचे। दरमियान का जो खर्चा है वो आप बर्दाश्त करेंगे क्योंकि ये आपका काम है। जी, आमतौर से ये बातें नहीं मालूम होती है लोगों की, तो उसमें मुकाले में चीज आना चाहिए। बिल्कुल, आपका पेवर जितनी ज़कात निकली है वो मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए, दरमियान में कहीं पर कट नहीं होना चाहिए। और एक भी मसला है, वो भी बहस पे उस पे भी होनी चाहिए। आपने कहा कि वकील की तरफ से अगर परमिशन हो, इजाजत हो तो पैसा लिया जा सकता है, उजरत ज़कात में या नफली सदका में? ज़कात में हो नहीं, इसमें नफली सदकात में। जी, नफली सदका में। तो अगर कोई आदमी प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट में ही अपने खर्चे 10% डाल के जो है ना वकील से परमिशन ले लेता है, तो कैसे फिर से मस्जिद बनाना है मुझे, या एक सेंटर बनाना है 10 लाख का है, मैं उससे कहता हूँ कि 10% मेरे इसमें काम के भी हैं और मैंने प्रोजेक्ट पास करा लिया, तो वो 10% तो मैं ले सकता हूँ या नहीं? ये मसला भी
जो नफली सदका पर मैं बात कर रहा हूँ, नफली सदका जिसको हम चंदा कहते हैं। जी जी। अगर कोई आदमी चंदा दे रहा है और सामने वाला कहता है कि भाई जितना आप दे रहे हो इसमें से 10% मैं ले लूंगा, वो कह रहा है ठीक है, कोई इश्काल नहीं है जी। कैसे समझा नहीं मैं, प्रोजेक्ट में कैसे ऐड होता है? वो जो इदारे होते हैं पूरा प्रोजेक्ट यानी जितना मीजानिया होता बिल्कुल है, बिल्कुल समझ गया जी। जैसे मान लीजिए वो प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, है ना। अब 10% उसको अपना चाहिए उसमें से, तो अब वो शुरू से ही जो मशरू बनाता है वो उसमें से ऐड करके बनाता है। और अगर सामने वाले को इल्म है इसका, वो सब कुछ जानता है कि इतना % इस आदमी को जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन वो आदमी ये जाने कि मेरा 1 करोड़ ही सिर्फ प्रोजेक्ट में गया है, बाकी जो है ये आदमी का गया है, मैंने चंदा 1 करोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख, एक सवाल मेरा है कि अगर कोई मुस्तहिक़ ज़कात फ़कीर हो या मिस्कीन हो, खुद आमिल बन के उसूल करे तो क्या ये जायज़ होगा? देखिए, असल तो यही है कि ज़कात जो निकाल रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो फकीर और मिस्कीन या जो मुस्तहिक है उस तक पहुंचाए। अगर फकीर और मिस्कीन के लिए ऐसे हालात बनाए जाएं कि वो आपके घर आए, लाइन लगाए, आप फोटो खींचे, सोशल मीडिया पर वायरल करें और ये दिखाएं कि ये देखिए मैंने इस फकीर की मदद कर दिया और इसको जिंदगी दे दी, यही हो रहा है हमारे यहाँ। बातें थोड़ी सख्त हैं लेकिन सच्चाई यही है। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। अगर इस तरह से किया जा रहा है कि फकीर को ज़कात देने के लिए दरवाजे पर लाइन लगवा रहे हैं आप, ये तरीका जायज नहीं है। उसकी करामत के साथ, उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई इंसान अपनी जरूरत लेकर के ऐसे ही आ गया आपके पास, वो परेशान हाल था, आपने उसको बताया कि मेरे पास ज़कात की रकम है, मैं आपको दे देता हूं, बिल्कुल वो ले सकता है। दूसरा सवाल, लेकिन अब गोया कि इसमें दरमियान में कोई आमिल आया ही नहीं। ज़कात देने वाला लेने वाला डायरेक्ट एक दूसरे से मामला कर रहे हैं, दरमियान में आमिल आया ही नहीं। शेख, एक सवाल और है पिछले मकाले से, क्या भीख मांगने वाले जिन्हें साइल कहते हैं, तो वो अगर ज़कात हमसे मांगते हैं तो उन्हें दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, जबकि वो प्रोफेशनल भिखारी हैं? देखिए, कई मसले आ गए इसमें। एक मसला ये है कि जो भिखारी आया है, अगर आपको पक्का पता है, बहुत सारे भिखारियों के बारे में पता होता है लोगों को, उनके चेहरे मशहूर होते हैं। अगर आपको पक्का पता है कि ये जो भिखारी है ये फकीर मिस्कीन नहीं है, इसके पास करोड़ों है फिर भी भीख मांग रहा है, तो कतान नहीं दे सकते। और अगर कोई ऐसा भिखारी आया है जो कह रहा है मैं फकीर हूं, मिस्कीन हूं, आप उसको नहीं जानते हैं, आप उस पर एतमाद करते हुए उसको ज़कात दे सकते हैं। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दो शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका मांगने, ज़कात मांगने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा कि हट्टे कट्टे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम दोनों को चाहिए तो मैं दे तो दूंगा, लेकिन ये जान लो पहले कि जो हदीस अभी आपने बयान की कि ला तहिल्लु सदक़तो लिगनीन वला लिक़वीन मुक्तसिब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन पहले ये जान लो अच्छी तरीके से, तुम लोगों को मैं देख रहा हूं हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, ये जान लो कि हट्टे कट्टे गनी के लिए जायज नहीं है ज़कात लेना, और हट्टे कट्टे कमाने वाले के लिए जो कमा सकता हो उसके लिए ज़कात लेना जायज नहीं। तो देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जाहिरी हालत और उनकी जो मांग थी, उनका जो सवाल था, उसकी बुनियाद पर उनको ज़कात देने के लिए तैयार हो गए। गोया कि और एक कायदा है कि अल अस्लो फिल मुमिने अस्सलामा, मोमिन के अंदर असल सलामती है, हम वो बरी जिम्मा है जब तक साबित ना हो जाए। तो हम असलन उसको ये मानेंगे कि वो सही बोल रहा है, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि वो झूठ बोल रहा है तो उसको ज़कात नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ जामे मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव का कि इस अहम मौजू पर उन्होंने ये सेमिनार मुनक़िद किया है। जब मैंने इस मौजू को सुना और ये मालूम हुआ कि जामिया के अंदर ये सेमिनार हो रहा है तो मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन ये एक खुशगवार हैरत थी, क्योंकि ये जो मसाइल यहाँ सामने आ रहे हैं इनमें से अक्सर मसाइल की ज़द जो है मदारिस इस्लामिया पर पड़ती है।
तो किसी मदरसे में इस तरह के मौजू पर गुफ्तगू करना ये बड़े जोखम का काम होता है, इसलिए कि मदरसे वाले आमतौर से इस तरह की बात पसंद नहीं करते। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़मीन जामिया को कि उन्होंने ये जुर्रत की और अपने तालीमी अदारे के अंदर ये प्रोग्राम मुनक़िद करके पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया है। अल्लाह ताला इन हज़रात की कोशिशों को कबूल करे। दूसरी बात यह है कि ज़कात के सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई और हो रही है और होगी, तो ये बात वाज़ेह है कि ज़कात इबादत है और इबादत के बारे में हर शख्स जानता है कि इबादतें तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी का मतलब ये हुआ कि अपनी जानिब से कुछ नहीं कर सकते, शरीयत ने जो निज़ाम बनाया उसी निज़ाम को फॉलो करना है। अपने इज्तिहाद से या अपने समाज में यही चला आ रहा है, यही हो रहा है, इन सब की कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह से नमाज में कोई गुंजाइश नहीं या किसी भी इबादत में कि आदमी अपनी तरफ से कुछ हस्ब इजाफा कर सके, कुछ भी उसमें अपना दाखिल कर सके, अपना कुछ दाखिल कर सके, तो यही हाल ज़कात का भी है। लेकिन उसके बावजूद हम इसकी हसासियत को नहीं समझते, बहुत सारे लोग नहीं समझते। यही वजह है कि इतने सारे मसाइल पैदा